यार आजकल तो कोई अच्छा सा नया फोन भी लॉन्च नहीं हो रहा। हो गया तो फाइनली हमारे पास आ चुका है Vivo का V25 Pro एंड Vivo की मैंने हर एक भी सीरीज अनबॉक्स करी है एंड मैं काफी टाइम से बोल रहा था भैया बॉक्स चेंज कर लो। तो फाइनली बॉक्स भाई नए मेकअप के साथ आ चुका है, नए लुक के साथ आ चुका है। और सिर्फ ऐसे नहीं है कि बॉक्स ही नए लुक के साथ आया है, इसके अंदर जो मसाला है, जो माल है वो भी चेंज हो चुका है। इस बार 66 वोट का फास्ट चार्जर मिलता है इस फोन के साथ और लास्ट टाइम आपको V23 Pro के साथ 44 वोट का चार्जर मिलता था। ऐसी काफी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो दोनों के अंदर डिफरेंट देखने के लिए मिलती है, तो उसकी बात करेंगे। पूरी वीडियो जरूर देखना, अभी बता दे सब चीज तुम लोगों को, बड़ी जल्दी है। बात तो सही है। अब बॉक्स से निकालते ही V25 Pro और V23 Pro को जब मैंने साइड बाय साइड हाथ में लिया ना, V25 Pro थोड़ा सा खाए पिए घर का हो चुका था, मतलब ये मोटा हो चुका था। और जब मैंने वेट मेजर किया तो 20 ग्राम इसका वेट भी बढ़ चुका है। हालांकि अभी भी 200 ग्राम के अंडर ही है और ये काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है V23 Pro के कंपैरिजन में। और इसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो कर्व है वो और भी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है इस फोन की, जिसकी वजह से इसकी ग्रिप ज्यादा अच्छी बनती है। एंड भाई देखने में ना मेजर डिफरेंस लगेगा दोनों फोनों को, क्योंकि यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल इस बार ज्यादा प्रीमियम फील होता है लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। एंड लगता है कि भाई हाँ ये इसका बड़ा भाई है और अपग्रेड होके आया है। बाकी यहाँ पर अगर बैक पैनल की बात करें तो अभी भी ग्लास ही है और V23 Pro की तरह अभी भी ये कलर चेंज कर लेता है, बिल्कुल कुछ हमारे दोस्तों की तरह। All my friends are toxic, all ambition. और दोनों की बैग भले कलर चेंज कर लेती है, लेकिन पहले आपको मिलता था गोल्डन कलर, इस बार आपको ब्लू कलर दिया है। और जब आप इसकी बैक पर कलर चेंज करते हो यूवी लाइट मार के आउटडोर ले जाकर, तो ये ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे को पर्सनली गोल्डन कलर से ब्लू कलर ज्यादा अच्छा लगा। बाकी यहाँ पर आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। और एक बात और, अगर आपने भाई Vivo V23 सीरीज यूज करी है और आप आउटडोर ले गए तो भाई काफी लोग पूछते हैं कि ये कौन सा फोन है जो कलर चेंज कर लेता है। मेरे साथ ही हुआ है, इसलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी हुआ है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। बाकी यहाँ पर एक कमी है कि इस फोन में अभी भी आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, लेकिन भाई ये अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है बिना किसी सपोर्ट के। और अब जो Vivo से सबसे ज्यादा शिकायत थी लोगों की, वो है फ्रंट में जो नोच मिलती थी। तो उसकी बात करें तो Vivo ने फाइनली आप लोगों की सुन ली एंड इस बार आपको मिलता है बीच में पंच होल, और पहले आपको नोच मिलती थी। और इसके साथ और भी चीजें चेंज करी है, सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर आपको साइड के बेजल्स कम मिलते हैं, चिन का साइज काफी कम कर दिया गया है एंड इसी के साथ टॉप बेजल भी भाई आपको कम मिलते हैं V25 Pro के अंदर। और इसके पीछे सिंपल सा एक रीजन है, पहला कि यहाँ पर आपको एक तो फ्रंट फ्लैश नहीं मिलती जो कि V23 Pro के अंदर दी गई थी। दूसरा यहाँ पर इसमें POLED पैनल यूज करा गया है, जिसकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि बेजल्स POLED पैनल होने की वजह से कम मिलते हैं किसी भी फोन के अंदर। और ये जो पैनल है ये 6.56 इंच का है, फुल HD+ HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ। एंड जैसे अगर आप अपने भाई को पहले से फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर कर्व डिस्प्ले से हमें अलग ही लगाव है, वो यहाँ पर आपको मिलता ही है। और इस फोन की जो ऑल ओवर डिस्प्ले क्वालिटी है बहुत ही कमाल की, यहाँ पर कलर्स वाइब्रेंट मिलते हैं, विंग एंगल्स में किसी तरीके का टिंट नहीं है। और इसमें 120 हर्ट्ज का पैनल दिया है जो कि काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। और Vivo का फोन है तो भाई यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। और Vivo के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर पर कोई संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी स्पीड और रिकॉग्निशन हर बार की तरह इस बार भी लाजवाब मिलती है। अब लास्ट टाइम V सीरीज के साथ एक प्रॉब्लम थी, भैया इसके अंदर OIS नहीं, इतना पैसा ले रहे हो, ऐसा लोग बोल रहे थे। हालांकि वीडियो स्टेबलाइजेशन काफी सही थी, तो इस बार आपको OIS दिया गया विद 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर। तो ये पार्ट तो उन लोगों के लिए काफी था जिनको ये जानना था कि OIS है, भाई इसी से मान लेंगे कि वो वीडियो स्टेबल है। अब यहाँ से वीडियो स्टार्ट होती है उन लोगों के लिए जिनके लिए एक्चुअल में स्टेबलाइजेशन मैटर करती है, EIS हो OIS हो। तो यहाँ पर भाई इसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड इन दोनों को साथ देने के लिए 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा सेंसर भी डाल दिया Vivo ने। बाय द वे यहाँ पर जो वीडियो स्टेबलाइजेशन है इस फोन की वो काफी सही है। मैंने 1080p 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करी है, अपोजिट सनलाइट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इवन डायरेक्ट सनलाइट में भी काफी कमाल का परफॉर्म करता हुआ देखा है मैंने ये फोन। एंड यहाँ पर जो इसमें आपको एक बुके वीडियो मोड का ऑप्शन दिया है, इसमें एज डिटेक्शन कमाल का है, कलर्स अच्छे हैं, बट ये 24 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और जब आप इस मोड को यूज करोगे तो स्टेबलाइजेशन इतनी अच्छी नहीं मिलती जितना नॉर्मल मोड के अंदर दी गई है। बाकी यहाँ पर जो ऑल ओवर इसकी वीडियो क्वालिटी है मेन कैमरा की, मेरे को काफी अच्छी लगी। और यहाँ पर हमने डे लाइट कंडीशन के अंदर ना बहुत फोटोज कैप्चर करी हैं। एंड भाई जिस प्राइस पर ये फोन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लाइक 40,000 के अराउंड, और डिस्काउंट के बाद मिल जाए तो और भी मजा आ जाएगा। तो यहाँ पर इस हिसाब से जो इसके कलर्स है फोटो के अंदर वो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप एक ऐसा फोन चाहते हो वाइब्रेंट कलर वाला, मतलब फोटो क्लिक करो सोशल मीडिया पर डालकर लाइक बटोरो, तो भाई आप इसकी तरफ सीधा जा सकते हो। मेरे फर्स्ट इंप्रेशन काफी कमाल के रहे हैं इसके साथ। इवन यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन बहुत ही सही कैप्चर करता है। और इस बार OIS होने की वजह से जो नाइट मोड है ना उसमें भी भाई मेन काम करा गया है बैक कैमरा में। यहाँ पर एक तो आप रियल टाइम में देख सकते हो कि कितनी ब्राइट फोटो मिलेगी नाइट मोड के अंदर। हालांकि जब प्रोसेस होने के बाद फोटो निकल कर आती है तो और भी ज्यादा ब्राइट और डिटेल के साथ आती है। और यहाँ पर अगर आप स्ट्रीट लाइट के साथ या थोड़ा बहुत ऐसे डिचिक डिचिक वाली लाइट में फोटो कैप्चर करोगे तो बहुत ही डिटेल वाली फोटो मिलती है, नॉइस भी कम
मिलती है और ये वीवो का इस प्राइस रेंज का पहला फोन है जिसमें इतनी कमाल की डिटेल मिली है, वो भी लो लाइट के अंदर। बाकी इसमें आप लो लाइट के अंदर भी पोर्ट्रेट में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसकी हम बात करेंगे अपने रिव्यू के अंदर। तो थोड़ा और जान ले हम इसको, क्योंकि अभी हमारी तबीयत खराब थी तो हम ज्यादा सैंपल ले नहीं पाए हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड के अंदर डायनेमिक रेंज अच्छी है और यहाँ पर भाई ऑल ओवर मेरे को इसके जो मेन कैमरा है और अल्ट्रा वाइड है वो काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा है। बाकी इसमें 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा सेंसर भी दिया है, पहले दो कैमरा सेंसर दिए थे तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खैर यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं। और ये भी आप मेरे को देख रहे हो Vivo V25 Pro के फ्रंट कैमरे से, और इसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p 60 fps तक इस बार। हालांकि अभी भी 4K का ऑप्शन नहीं दिया। और स्टेबलाइजेशन की बताऊं ना तो लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इंप्रूव है, बट स्टिल अभी भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी यहाँ पर जो कलर्स हैं, जो डेप्थ मिल रही है और लाइट कंट्रोल मेरे को पर्सनली ठीक लग रहा है। बाकी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर फ्रंट में लास्ट टाइम के कंपेरिजन में स्टेबलाइजेशन तो इंप्रूव करी है, बट अभी और भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी यहाँ पर 1080p ऑप्शन मिलता है, 4K का अभी नहीं दिया फ्रंट के अंदर। और यहाँ पर अगर फोटोज की बात करूं तो हमने भाई बहुत सारी फोटोज कैप्चर करी हैं फ्रंट कैमरे से। लाइट कंट्रोल अच्छा है, एज डिटेक्शन कमाल का है पोर्ट्रेट मोड के अंदर। एंड इन केस अगर आपको लगे कि नॉर्मल मोड के अंदर बैकग्राउंड में ज्यादा फोकस ले लेता है सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर आप आई डिटेक्शन को भी ऑन कर सकते हो। उससे आपकी आई पर ही फोकस करेगा और ज्यादा डिटेल आपके फेस पर देगा बैकग्राउंड से। तो मेरे को ये वाला फीचर वीवो का काफी सही लगता है और इस फीचर को आप बैक में भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये 1080p 30 fps तक बैक कैमरा वीडियो के अंदर काम करता है। तो यहाँ पर ऑल ओवर जो बैक और फ्रंट कैमरे की क्वालिटी है इस प्राइस रेंज के अंदर, मतलब अराउंड 40,000 मेरे को जस्टिफाई अभी तक लग रही है। बाकी आपका भाई इसका रिव्यू लाए या कंपैरिजन लाए वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। और अब बात कर लेते हैं मेन पार्ट परफॉर्मेंस की। तो इस बार आपको V25 Pro के अंदर MediaTek Dimensity 1300 प्रोसेसर दिया है। लास्ट टाइम 1200 मिलता था। अब यहाँ पर भाई दोनों प्रोसेसर भाई भाई हैं, सिर्फ गेमिंग इंजन का फर्क आता है। बाकी यहाँ पर CPU के मामले में, GPU के मामले में ऑलमोस्ट सेम ही परफॉर्म करते हैं, चाहे यहाँ पर ऑन पेपर की बात करूं या डे टू डे यूजेज की बात करूं। अब काफी लोग कहेंगे कि भाई 8100 प्रोसेसर मिलना चाहिए था, तो Vivo का ऑलरेडी X80 फोन उसे ऑफर करता है, बट उसके लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैप रखा है Vivo ने इसके लिए। बट यहाँ पर ऑल ओवर अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं इस फोन की, तो इसके अंदर DDR4X रैम दी गई है, जहां पर 5 मिलनी चाहिए थी, और UFS 3.1 की स्टोरेज दी है। बट ऑल ओवर यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी सही है। हालांकि मेरे को लगा जब आप कैमरा ऐप ओपन करते हो पहली बार, उस टाइम पर आपको थोड़ी सी जिटरिंग मिलेगी, लेकिन उसके बाद नहीं मिलती। और यहाँ पर जो ऑल ओवर मेरा एक्सपीरियंस रहा डे टू डे यूजेज में, 120 हर्ट्ज बहुत ही स्मूथ परफॉर्म करता है। एंड अगर आप इसके अंदर हैवी टास्क करना चाहते हो, गेमिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर भाई मैंने एपेक्स खेला था, जो कि आजकल का ट्रेंड वाला गेम है। BGMI तो चला गया ना, तो यहाँ पर भाई जो परफॉर्मेंस थी काफी स्टेबल थी। मैं कह सकता हूँ कंसिस्टेंसी अच्छी मिलती है इस प्रोसेसर के अंदर। इवन यहाँ पर कोई हीटिंग इश्यूज भी नहीं है। बस जब मैंने Antutu रन कराया था उस टाइम पर इसका 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला गया था, तो यहाँ पर उसी के अंदर मिला। बट डे टू डे यूजेज में, हैवी टास्क में मेरे को कोई भी हीटिंग इश्यूज इस फोन के अंदर नहीं मिले हैं। इवन यहाँ पर जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो भी काफी लाजवाब है। तो यहाँ पर ऑल ओवर जो इसकी परफॉर्मेंस है फोन की वो भी काफी लल्लन मिली है मुझे। और अब थोड़ी सी नेटवर्क की बात कर लें, क्योंकि आजकल 5G इंपोर्टेंट हो गया है। तो भाई V23 Pro के कंपैरिजन में एक बैंड पूरा ज्यादा है, इस बार आपको 8 बैंड दिए गए हैं। बाकी चीजें सेम है, जैसे कि 4G कैरियर एग्रीगेशन, इंडोर आउटडोर अभी भी आपको मस्त मिलता है। वाईफाई कनेक्टिविटी तगड़ी है, और भैया इसके अंदर भी डुअल सिम स्लॉट दिया गया है। तो यहाँ पर बाकी चीजें सेम है। और मेरे को एक चीज की कमी लगी इस फोन के अंदर, वो है इसमें स्टीरियो स्पीकर्स अभी भी नहीं मिलते। बट मोनो स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी अच्छी है, बट भाई प्राइस के हिसाब से स्टीरियो स्पीकर्स होने चाहिए थे। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर इस फोन के बारे में। तो ऑल ओवर फोन अच्छा है, थोड़ी बहुत जो कमियां थी लास्ट टाइम वो फिक्स कर दी गई हैं, बट अभी भी जैसे स्टीरियो स्पीकर्स हो जाते तो मजा आ जाता। तो अब आप मुझे बताना आपको एक कैसा लगा फोन। मेरे हिसाब से अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हो जो कि भाई दिखने में अच्छा लगे, प्रीमियम फील हो हाथ में, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाए, आपको कैमरा जैसे मिले जो क्लिक करो डायरेक्ट सोशल मीडिया पर अपलोड करो तो फोटो लाइक बटोरो, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बाकी आप अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करे टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे इन विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।